अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पे गायनी के दो बहुत अहम प्रोसीजर डिस्कस करूँगी जिसको लेकर फीमेल्स के जहन में बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं। आज मैं आपको उनके फ़ायदे और नुकसानात बताऊँगी। आपको ये पता होना चाहिए कि जो डीएनसी और दूसरा है एमवीए, ये दो अहम प्रोसीजर्स हैं जो कि हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जिस टाइम अगर शुरू का हमल हो और बच्चे की ग्रोथ रुक जाए या किसी वजह से हमल ना चल सके या बाज़ोकात जो है वो सैक बनती है, हमल की थैली बनती है लेकिन उसके अंदर बच्चा नहीं बन पाता, जैसा कि जो है वो हमारे पास बिलेटेड ओवम आते हैं या मोलर प्रेगनेंसीज होती हैं, कोई भी ऐसी वजह जिसकी वजह से कोई हमल नहीं चल सका या कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है उसकी वजह से, तो उसमें हम ये दोनों प्रोसीजर्स करते हैं जिसको डीएनसी कहते हैं और आजकल उसका थोड़ा सा एडवांस आ गया जिसको हम एमवीए कहते हैं, मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन। डीएनसी में हम क्या करते हैं कि पहले हम डायलेटर की हेल्प से सर्विक्स को ओपन करते हैं, वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं, फिर हम क्यूरेट यूज़ करते हैं डिफरेंट साइजेस के, और जो ऊपर से आरपीओसीज यानी कि जो हमल के बकाया जात होते हैं या आवल होती है शुरू की बनी हुई, तो उसको हम जो है वो क्यूरेट के थ्रू उसको हम बाहर निकाल लेते हैं जिसको हम डीएनसी कहते हैं, डायलिटेशन एंड क्रूटाज। दूसरा एक प्रोसीजर है जो कि एमवीए है जिसको हम मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन कहते हैं। इसके अंदर हम एक कैथेटर जो है वो एंटर करते हैं सर्विक्स के अंदर और उसको पीछे से सकर मशीन के इसके ज़रिए जो भी एक्स्ट्रा आरपीओसीज वगैरह हैं उसको हम सक कर लेते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस यही है कि जो डीएनसी है उसमें औजार यूज़ होते हैं, उसके अंदर कैथेटर यूज़ होता है। डीएनसी जो है वो एक अच्छा प्रोसीजर है लेकिन करने वाले जो हैंड्स हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, उन्हें ये पता होना चाहिए कि जो हमने उसकी लेयर है ऊपर वाली सिर्फ वही हमने स्लफ ऑफ करनी है, उसको डीपली हमने डीएनसी नहीं करनी क्योंकि उसमें आगे जो है बच्चों के होने में मसला हो सकता है, आइंदा जो हमल ठहरता है उसके अंदर मसाइल हो सकते हैं या बाज़ात मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं यानी कि मेंसेस के मसले हो सकते हैं। इसलिए अगर डीएनसी जो है करने वाला हैंड कॉम्पिटेंट होगा तो ये मसाइल नहीं होंगे। इसी तरह अगर औजार को बहुत सख्ती से इंट्रोड्यूस किया जाए तो उसके अंदर जो है बच्चेदानी के अंदर इवन के उसके फटने का, उसके अंदर सुराख होने का भी ख़तरा हो सकता है जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसी तरह जो एमवीए है उसके अंदर भी जो है वो हम क्योंकि सर्विक्स अगर ओपन ना हो तो हमें हल्का फुल्का डायलेट करना पड़ सकता है, तो उसके अंदर भी इन दोनों के अंदर जो है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के चांस होते हैं लेकिन ज़्यादा डीएनसी में होते हैं, एमवीए में नहीं होते। अब डीएनसी का फ़ायदा ये है कि उसमें डॉक्टर की डायरेक्ट अप्रोच होती है, डायरेक्ट हैंड एंटर होता है, तो डॉक्टर जो है वो कॉन्फिडेंट होता है कि आपकी डीएनसी कैसे हुई है। मैनुअल जो वैक्यूम एस्पायरेशन है उसके अंदर भी डॉक्टर अगर कॉम्पिटेंट है तो वो भी उसके अंदर कॉन्फिडेंट होता है। साथ में फिर हम बाद में अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं कि कोई आरपीओसीज या कोई बकाया जात जो है हमल के बच तो नहीं गए। तो ये दोनों प्रोसीजर्स जो हैं बहुत हेल्पिंग हैं पेशेंट्स के लिए और अच्छे हैं। एमवीए में ये है कि थोड़ा सा ये एडवांस है, नो डाउट इसका थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर यूट्रस परफोरेट होने का ख़तरा नहीं होता, एक्स्ट्रा हम लेयर उसके अंदर हम स्लफ ऑफ नहीं करते एज़ कम्पेयर टू डीएनसी। तो जो है ये दोनों प्रोसीजर्स जो हैं अच्छे प्रोसीजर्स हैं। डीएनसी जो है जो लोग मतलब डरते हैं कि जी हम औजार नहीं एंटर कराना चाहते तो हम उनमें एमवीए कर देते हैं, और जो लोग डीएनसी के लिए एग्रीड होते हैं उसके अंदर हम डीएनसी कर देते हैं। तो ये दो प्रोसीजर्स हैं जिनको लेकर जो है वो फीमेल्स हमसे क्वेश्चन करती हैं कि डॉक्टर साहबा इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और इनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसानात हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस सेशंस में आपको इन सवालों का जवाब मिल गया होगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।